यशोधरा ने नम आंखों से अपनी मां सोनाली फोगाट के गुनहगारों को पकड़ने की सरकार से लगाई गुहार। बोली, मम्मी को जस्टिस मिलना चाहिए, ठीक से इन्वेस्टिगेशन कराए हरियाणा सरकार। सोनाली फोगाट की मौत के बाद उनकी बेटी यशोधरा बुधवार को पहली बार कैमरे के सामने आई। उन्होंने मां की मौत को लेकर सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। आंखों में आंसू लिए यशोधरा ने कहा कि मेरी मम्मी को जस्टिस मिलना चाहिए, पूरे मामले की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो दोषी हैं उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए। यशोधरा का ये वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हर कोई यशोधरा को ऐसी हालत में देखकर भावुक हो रहा है। 15 साल की बच्ची अपनी मां की मौत के लिए कैसे नम आंखों से इंसाफ की मांग कर रही है। इस वक्त यशोधरा पर क्या बीत रही होगी, ये वही समझ रही होंगी। सिर्फ 15 साल की उम्र में सिर से मां का साया उठ जाना, जिसने पहले अपने पिता को खो दिया और अब मां भी चली गई, इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी के लिए क्या ही होगा। इस बच्ची की तो बचपन में ही दुनिया उजड़ गई। बता दें कि पिता संजय फोगाट के निधन के बाद यशोधरा का अपनी मां सोनाली से खास लगाव था। सोनाली भी अपनी बेटी को जान से ज्यादा प्यार करती थी। वो अक्सर अपनी बेटी के साथ सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो अपलोड करती रहती थी। सोनाली के इंस्टाग्राम अकाउंट पर यशोधरा के साथ कई रील मौजूद हैं। जब सोनाली बिग बॉस में गई तो वहां भी यशोधरा उनसे मिलने पहुंची थी। उस समय कई दिन बाद बेटी को देखकर सोनाली भावुक हो गई थी। दोनों माँ बेटी एक दूसरे के बेहद करीब थी। ऐसे में माँ का अचानक दुनिया से चले जाना यशोधरा के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। बता दें कि यशोधरा एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती हैं और हॉस्टल में ही रहती हैं। हालांकि जब सोनाली फोगाट ने 23 अगस्त 2022 को अंतिम सांस ली तो परिवार के सदस्य यशोधरा को हॉस्टल से हिसार ले आए, लेकिन यशोधरा को कल तक इस बात की भनक भी नहीं थी कि उनकी मां नहीं रही। यहाँ शुरुआत में सोनाली की मौत के बारे में परिवार वालों ने यशोधरा को कुछ नहीं बताया था। हालांकि बुधवार सुबह तक गोवा में सोनाली फोगाट का पोस्टमार्टम नहीं होने और टीवी चैनल्स पर सोनाली फोगाट के निधन से जुड़ी खबरें लगातार चलने के बाद यशोधरा को परिवार ने असलियत बता दी, जिसके बाद वो सरकार से अपनी मां की मौत के लिए न्याय की मांग करने लगी। बता दें कि सोनाली फोगाट शूटिंग के लिए गोवा गई हुई थी। वहीं पर मंगलवार सुबह वो अपने होटल के कमरे में मृत मिली। शुरुआत में कहा गया कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन कुछ घंटे बाद ही सोनाली के परिवार ने उनकी हत्या की आशंका जताकर मामले को नया मोड़ दे दिया। कहा जा रहा है कि सोनाली के चेहरे पर खरोंच के निशान भी मिले हैं। सोनाली का परिवार ये मानने को तैयार नहीं है कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। परिवार का दावा है कि यह हत्या का केस है। वहीं सोनाली के भांजे एडवोकेट विकास ने सोनाली की मौत का जिम्मेदार उनके निजी सचिव सुधीर सांगवान को ठहराया है। विकास ने सुधीर सांगवान पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने ही सोनाली फोगाट की मौत की साजिश रची। जिसके बाद गोवा पुलिस ने परिवार की शिकायत पर सोनाली के पीए सुधीर सांगवान को हिरासत में ले लिया है। सुधीर ने ही सबसे पहले परिवार को सोनाली की मौत की सूचना दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट E24।